सहाद्री की पहाड़ियों में बसा एक गांव था, पटगांव। वहाँ एक पुरानी बावड़ी थी पर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता था। बावड़ी वीरान थी, उसके पत्थर काले पड़ चुके थे, जैसे सदियों से सूरज की रोशनी न देखी हो। गांव वाले आपस में बातें किया करते थे कि वो बावड़ी तलहीन है और उसके नीचे विशाख नाम की देवी बंद है। पौराणिक कहानी थी कि विशाख और लक्ष्मी दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी ने संयमित धन दिया और विशाख ने अत्यधिक धन दिया। जिसने मांगा उसे ढेर सारा सोना मिला। पर लोग लालची बन गए, लड़ते मारते खजाने में डूबते गए। देवताओं ने विशाख को एक श्राप दिया, अब तू पृथ्वी के नीचे रहेगी, सोने से लिपटी, पर कोई तुझे जगा ना पाएगा। न तेरे नाम की पूजा होगी, न कोई मंदिर। साल 1880 गांव पर अकाल पड़ा। खेत सूखे, कुएं खाली और अंग्रेज फिर भी कर वसूलने आए। तब एक किसान था, रघु, गरीब पर जिद्दी। उसकी दादी कहती थी बावड़ी में देवी है, सोना देती है, लेकिन उसको बुलाना मतलब मौत को दावत देना। जो दिया उसका 100 गुना मांगेगी। रात के अंधेरे में रघु पहुंचा बावड़ी पर। धीरे से बोला, देवी माँ मेरी सहायता करो, ये रहा मेरा रक्त। उसने हथेली काटी, कुछ बूंदे नीचे गिरी, बावड़ी गूंज उठी। एक सोने का सिक्का ऊपर तैरा, भारी पुराना, जिस पर एक नागिन जैसी स्त्री की छवि बनी थी। रघु की आंखों में लालच चमकने लगा। रघु अब अक्सर उस बावड़ी पर जाता। पहले अपने खून की बूंदें, फिर मुर्गी, फिर बकरी, फिर बछड़ा। हर बार सोना पड़ता गया। अब रघु के पास जमीन, नौकरी और एक अंग्रेजी बंदूक भी थी। पर अब बावड़ी से कुछ आवाजें आने लगी, मुझे बाहर बुलाओ। एक तूफानी रात रघु ने एक भिखारी को बहलाया, उसे बावड़ी में धक्का दे दिया। बावड़ी चीख पड़ी, सोना बरस पड़ा, कंगन, गहने, जंजीरें। लेकिन तभी कुछ और निकला। एक हाथ, लंबे उंगलियां, नाखून जैसे लोहे के, और फिर एक गूंजती सड़ी हुई आवाज, मुझे बाहर बुला, मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रघु लालच में आ गया और उसने देवी को बुला लिया। उसने इच्छा में और सोना मांगा, जो उसे तुरंत मिल गया। मगर कुछ ही हफ्तों में गांव बदल गया। बच्चे गायब होने लगे, जमीन लाल हो गई। रात में लोग सुनते जैसे जमीन के नीचे कोई रेंग रहा हो। रघु अब अपने सोने के घर में कैद था। हर दीवार सोने से ढकी, पर आंखों में डर। एक रात उसकी आंख खुली तो देखा कि विशाख उसकी छाती पर बैठी थी। अगली सुबह रघु मरा हुआ मिला। उसका शरीर सुकड़ा हुआ और शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। अब गांव सुनसान है। बावड़ी अब सोना नहीं देती, पर हर अमावस्या को हवा में एक अजीब सी गंध फैलती है, और जो सुन पाते हैं उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर बुला।